सो हाय गाइस, वेलकम बैक। एंड आज है 19th ऑफ जून एंड ऑलरेडी हमें आज 5 दिन हो चुके हैं, 5 days इन मलेशिया। कितना मुश्किल है सरवाइव करना एक फॉरेन कंट्री में एज अ फॉरेनर। यहाँ आके समझ में आ रहा है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो फूड के साथ सरवाइव करना होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। उसके साथ साथ नई कंट्री के नए रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, बट स्टिल इट्स अ चैलेंज। हर कोई नहीं कर सकता गाइस। और जिस दिन से है उस दिन से थोड़ा सा फीवर सा है, तो पोस्ट मैंने ऑलरेडी लेट डाला है। स्टिल फीवर थोड़ा शायद वेदर चेंज होने की वजह से हो, बट स्टिल मज़ा तो बहुत आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। आई स्टे अपडेटेड। सो गाइस, मलेशिया का एक सबसे खास चीज़ मैं बताऊँ, सिटी ना इतनी ज़्यादा क्लीन थी ना कि नेचर और आप देख सकते हो बादल, ये सारी चीज़ें देखने में ना काफ़ी मज़ा आ रहा था गाइस, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा। सो गाइस, हो गया था हमारा टाइम ओवर मीटिंग से, और उसके बाद हम लोग निकलते गए कुछ शॉपिंग के लिए। बोले तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल गया अदरक, प्याज, लहसुन, और जो हम अपना ना लोकल ग्रोसरी पे जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे हम लोगों ने खाना तो बनाया बस एक दिन, ठीक है, बट ऐसे मन कर रहा था कि कुछ ऑथेंटिक खुद से बना के, तो इसलिए हम लोग अपना टमाटर देख लो गाइस, ठीक है। सो शॉपिंग के लिए निकल गए थे। प्याज भी 2 तरह के देखने को मिले, तो हमारे इंडिया में जो सारी चीज़ें मिलती हैं ना, उससे कंपेयर करने के लिए थोड़ा सा दिखने में ना अलग तो लग रहा था, ठीक है। तो इसलिए बस एक्सप्लोर करने के लिए पहुँच गया था। यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें हमने ली, ठीक है। एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या लिया है, आप देख लो बस कि क्या क्या एज अवेलेबल होती है, क्योंकि आपको खाने पकाने के लिए तो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं अगर कोई भी वहाँ पे रूम ले रहे हो तो, ठीक है। वॉशिंग मशीन्स वगैरह हो गए हैं, ठीक है, माइक्रोवेव हो गया, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। इवन हमारे फ्रिज में तो अंडा भी रखा हुआ था, ठीक है, जहाँ पे हमने मतलब फ्लैट लिया था वहाँ पे। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे रेडीमेड फिश भी आपको देखने को मिल रही है। आई डोंट नो भाई कैसे, क्योंकि पूरा का पूरा जो है ना ये आइलैंड था गाइस, सी साइड, मतलब सी साइड में पड़ता है, तो ऐसा स्मेल आ रहा था ना गाइस कि कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। इवन दाल चावल तक भी नहीं खाया जा रहा था। केला बहुत दिनों के बाद देखने को मिला था, बट इट वॉज अमेजिंग, मतलब सही था, ठीक था। वैसे तो मोस्टली जो भी ऐसे वाले होते हैं ना, वो केला आपको थोड़ा सा कच्चा ही दिखेगा, बट हाँ सही था गाइस, ठीक है। फिर देख सकते हो ये ऐसी शॉप होती है ना, लोकल शॉप, ठीक है, लोकल ग्रोसरी वाली। यहाँ पे कुछ हमें फिर आइसक्रीम देखने को मिला, तो म्यूचुअल करके देखते हैं इंडिया के साथ कुछ म्यूचुअल हो पाता है कि नहीं, ठीक है। बाकी मैं आपको एक और अमेजिंग सी चीज़ें बताऊँगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो चॉकलेट कप वाला वनीला 2.2 रिंगिट, ऐसा मतलब सही है। 2.2 रिंगिट इंटू आप 24 कर लेना, क्योंकि यहाँ का जो 1 रिंगिट है ना, इंडिया के 24 रुपीज़ के बराबर था। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी। कुछ ब्रांड्स हैं लाइक किटकैट है, डेयरी मिल्क है, और कुछ ब्रांड्स हैं जो सेम एज इट इज़ देखने को मिली। बाकी बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ही अलग होती है वहाँ पे। और कुछ ब्रांड जैसे क्योंकि जो अमेरिका की ब्रांड है, ईरान की, इसराइल की ब्रांड है, तो वो सारी ऑलमोस्ट सेम देखने को मिली। बाकी कुछ वहाँ की ब्रांड्स देखने को मिले, ठीक है, ठीक है। पानी की बोतलें देख सकते हो, एक चिल्ड बियर, आपको चिल्ड बियर बोल रहा हूँ, चिल्ड वाटर देखने को मिलेगी, और एकदम एक नॉर्मल वाटर, दोनों तरह की वाटर देखने को मिलेगी, मस्त लेने का। सारी चीज़ें आप ऐसा जैसे लोकल मार्ट होते हैं वैसे ही शॉपिंग मस्त चली, मस्त एक्सप्लोर किया गाइस, ठीक है। आपको दिखाता हूँ आगे भी क्या क्या शॉपिंग करी है, एंड कंटिन्यू रहते हैं। फिर फ्रीज़र में यहाँ पे आपको अलग अलग सी चीज़ देखने को मिलती है, बीफ हो गई, ये वो सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही थी गाइस, बिल्कुल भी। कोल्ड ड्रिंक, ये सारी कुछ फुल एक्सप्लोर किया हमने, ठीक है। शायद आप देख सकते हो कि आपकी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे कि हम अगर आउट ऑफ लोकल पूरा का पूरा तब चीज़ें देखने लायक है, जस्ट टू एक्सप्लोर कि इन केस क्या क्या कितने रिंगिट है? 13 रिंगिट। सारी चीज़ें वहाँ पर पैक होती मसाले वगैरह भी हैं, मतलब सब कुछ मिल जाएगा आपको। ऐसे तो इंडिया में पैक करके आता है ना एकदम, डिफरेंट पैक थोड़ा सा इंडिया में नहीं है। छोटे छोटे पैकेट लगता है नहीं, लोकल
तो इसमें देख लेते हैं ये सारा कुछ है इधर 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 इधर। दूसरी शॉप पे मिल रहे हैं एप्पल्स भी हैं, ओके, इसको तो पता नहीं। अलग अलग तरह के भाई फ्रूट्स की, बाकी फ्रूट्स में भी ऐसी सी वाली स्मेल की है ना, ऐसे बाकी का स्टॉक इनका इधर है। फ्रेगनेंस बोल सकते हैं, बिकॉज नॉट यहाँ खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जो भी था वहाँ पे थोड़ा सा ओके गाइस, जो भी है इवन कुछ आइसक्रीम वगैरह बना के, इसलिए हम लोग सॉफ्ट वेब्स ग्राफ्स देखो कितने मोटे वाले ग्राफ्स लग रहे हैं भाई। कितना मोटा अंगूर थे, अंगूर के पापड़ बना दिए इधर तो वो लिस्ट हो गया। गाजर देखो भाई, गाजर खतरनाक दिख रहा है। इनकेस कभी आप बाहर जाओगे ना तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिलेट करोगे कि कितना मतलब अलग होता है। धनिया पत्ता भी नीचे रखा हुआ नाइस, क्योंकि लोकली देखने को मिलता नहीं थोड़ा है। सा अमेजिंग ठीक है, अलग जब है। आप ऐसे ग्रोसरी शॉप में जाओगे चलो वही चलते हैं। अच्छी चीज़ है, ऐसे लोकेशंस मिलते नहीं है ऐसे। तो गाइस हम आ गए अभी शॉपिंग के लिए। ओके 24/7 10 आ रहे हैं। कौन सा? तो भाई जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास जो है ना स्लिप शेड्यूल आइटनरी के अंदर बना ही नहीं था, तो वापस हम लोग यहाँ से फिर घूमने के लिए। So guys, look at the weather. खतरनाक। स्विट्जरलैंड का जैसा व्यू है गाइस, व्यू स्विट्जरलैंड के पास। बस गाइज जस्ट कुछ चंद लम्हे और आपके सामने होंगे ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत नज़ारे। बोले तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे बहुत ही जल्द आने वाले थे। लाइक आपको मतलब पहुंच गए हैं। ओपी भी होने वाला है भाई। We're about to reach guys. गाइस आपको सुन के ये कैसा लगेगा अगर मैं आपको बोलूँ कि इस राइड के अंदर हमने 8000 रुपीज़ दिया है सिर्फ इस एक कैब राइड के लिए। एंड स्टोरी थोड़ी सी लंबी है बट मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ की जो सारी कार होती है ना वो रेंटेड होती है और सारी कार आपको नई देखने को मिलेगी, अमेजिंग सी देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा क्लीन ये लोग मेंटेनेंस करते हैं। तो यहाँ पे ना किसी भी इवन बस के अंदर भी कुछ भी फूड्स और खाना पीना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी गाइस, ठीक है। हुआ क्या था कि कोल्ड ड्रिंक की कैन ना जैसे खोली, ठीक है, जैसे कैन खोली ना तो ड्राइवर ने बोला कि भाई कैन कोल्ड ड्रिंक कुछ भी अलाउड नहीं है, आगे रख दो, ठीक है। नहीं खोली नहीं है, ठीक है, पीना नहीं है, ऐसा मतलब रिप्लाई किया गया, ठीक है। उसके बाद गाइस पता है क्या हुआ, वो बोतल कैन पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो गिर गई सीट पे और इसकी वजह से हमें फ़ाइन देना पड़ा। जो फ़ाइन था एक्चुअल में 8000 रुपीज़ का, जो एक्चुअल कैश फ़ाइन था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो पेमेंट्स वगैरह डायरेक्टली रिसीव नहीं करते, मोस्टली कैब साइड जो है ना वहाँ पे वो कैश में होती है। तो टोटल हमारे पास जो भी वहाँ के मलेशियन करेंसी में जो कैश थी हमने फिर वो दिया गया। That's how next 3 to 5 hours going to be here. सो गाइस फाइनली हम पहुँच गए थे बीच पे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ऐसा नज़ारा देख करके मस्त लग रहा था ना, बता नहीं सकता हूँ गाइस मैं। ज़्यादा तेज़ थी और ये वाला इंस्टा का जो ट्रेंड है ना ये अपने को बनाना था, क्योंकि मैं रील देख के ही गया था कि नहीं अपने को तो बनाना है। We are on the beach और ये वाले भी देखो काफ़ी महंगा है गाइस। लेकिन जो बोट एक्टिविटी दिख रही है ना ये वाला जो है वो 200 रिंगिट का है। 200 रिंगिट ऑलमोस्ट पता है कितना होने वाला है यहाँ पे, 7-8 हज़ार रुपये समथिंग। तो
मज़ा तो काफ़ी आया। अभी देखो जस्ट शाम हुआ है, यहाँ पे सनसेट देख रहा भाई, लाइव का इंटरेक्शन। Yes, the view. तो घूम के आएगा अभी इधर से, और हमारी दूसरी वाली नाव जा रही है ऑलरेडी। अभी भी लोग हैं, अभी भी, क्योंकि दिस इज़ मलेशिया गाइस। एंड ये जो येलो कलर का गुम्बद दिख रहा है आपको, दिस इज मस्जिद। ओके गाइस, ओके हबीबी।